फैक्ट कवर के मोजिज़ दोस्तों, मैं हूं आमिर अली और आप सभी देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोजिज़ दोस्तों, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर हर चीज़ के बारे में जानने और उस तक पहुंचने के लिए तजस्सुस पैदा किया है। इसी तजस्सुस की बदौलत इंसान हर वक्त कुछ न कुछ तलाश करता रहता है, फिर चाहे हम पुराने खजानों की तलाश में हों या फिर अपनी दुनिया से बाहर दूसरे सियारों पर जिंदगी, हमारी तलाश कभी भी खत्म नहीं होती। एक चीज को दरियाफ्त करके हम दूसरी चीज की तलाश में निकल जाते हैं, मगर ये भी जरूरी नहीं कि हम हर बार कुछ न कुछ तलाश कर लें। कई बार हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमारे हाथ कुछ नहीं आता। वहीं दूसरी जानिब कभी कभार बगैर किसी तलाश के ऐसी हैरान कर देने वाली अशिया मिलती हैं जिसका हमने तसव्वुर तक नहीं किया होता। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही हैरान कर देने वाली दरियाफ्त के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल फैक्ट कवर को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मोजिज़ दोस्तों, आज के मौजू का आगाज करते हैं। लैंग्यू ग्रोटिस। प्यारे दोस्तों, लैंग्यू ग्रोटिस दरअसल जमीन के अंदर बनाए गए खुफिया तामीराती स्ट्रक्चर है जिसे चाइना में दरियाफ्त किया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये स्ट्रक्चर कमोपेश 2000 साल पुरानी है, लेकिन माहिरीन आसारे कदीमा और साइंसदान इस बात को लेकर अभी भी सोच में मुब्तला हैं कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया। इसे किसी कौम या मजहब से ताल्लुक रखने वाले किसी अफराद ने किस मकसद के लिए तामीर किया था। इन सभी सवालों के जवाब अभी भी माहिरीन ढूंढ रहे हैं। इन स्ट्रक्चर को 1992 में दरियाफ्त किया गया था। 30,000 स्क्वायर फीट की इस जगह में 30 तामीराती स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। हर स्ट्रक्चर में कमरे, गटर और नहाने के लिए पूल मौजूद है। इसके अलावा भी और कई क्वार्टर मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये शायद किसी किस्म का होटल रहा होगा, लेकिन हैरत वाली बात ये है कि किस तरह बगैर एडवांस हथियारों से इन पत्थरों को तराश कर बनाया गया होगा। इसके अलावा ये गारे अभी तक अपनी असली हालत में कैसे मौजूद हैं, जबकि कई मर्तबा इनके अंदर पानी भी भर गया, लेकिन ये अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि इसे जिन लोगों ने भी खड़ा किया वो बहुत ही ज्यादा ज़हीन थे। मेटोलाइट। प्यारे दोस्तों, हर साल हमारी जमीन पे बहुत से मेटोलाइट यानी शहाबे साकिब गिरते हैं। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन 1984 में जो मेटोलाइट हमारी जमीन पर गिरा था उसका नाम ALH 84001.0 था। ये मेटोलाइट बहुत से पुरस्कार राजों के साथ भरा हुआ है जिसके बारे में साइंसदान आज भी मुकम्मल तौर पर नहीं जान सके। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये 4 अरब से भी ज्यादा पुरानी दुनिया का है जो किसी और सियारे से आया है। आम मेटोलाइट के मुकाबले में इसकी सतह बहुत ही अलग और अजीब है क्योंकि इसकी सतह पर बहुत से अलग बैक्टीरिया दरियाफ्त किए गए। तो क्या इससे ये बात साबित होती है कि क्या किसी जमाने में मरीख या किसी दूसरे सियारे पर भी जिंदगी मौजूद थी? बहरहाल इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता, इसलिए आज भी साइंसदान इस पत्थर के अंदर छुपे हुए राजों के बारे में जानने के लिए तजर्बात कर रहे हैं और शायद कामयाबी अभी दूर है। मिस्टीरियस बॉल। मोजिज़ दोस्तों, इंसानियत को इस दुनिया में आए हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन जितनी तरक्की और टेक्नोलॉजी आज हमारे पास मौजूद है इतनी आज से पहले किसी भी जमाने में मौजूद नहीं थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की एक कोयले की कान में माहिरीन आसारे कदीमा को एक ऐसी चीज दरियाफ्त हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल के रख दिया। इस चीज को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ हमसे पहले भी बहुत ज्यादा ज़हीन और एडवांस गांव मौजूद थे। ये दरअसल एक गोल गेंद है जो दिखने में एक क्रिकेट का गेंद मालूम होता है। ये स्टील से ज्यादा मजबूत और ठीक गुलाई में तराशा गया है, जबकि उस दौर में इस तरह का मजबूत पत्थर तराश कर गोल गेंद बनाने के लिए कोई भी आलात मौजूद नहीं थी। माहिरीन के मुताबिक ये पत्थर आज से 2.8 बिलियन साल पुराना है। लेकिन हैरानगी वाली बात ये है, साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान भी मौजूद नहीं था, बल्कि उस वक्त इस दुनिया में डायनासोर हुकूमत करते थे। यही वजह है कि इस गेंद ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाला हुआ है। आखिर ये पत्थर आया कहाँ से है और इसे किसने बनाया है? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ माहिरीन का मानना है कि वक्त डलने के साथ साथ ये कुदरती तौर पर खुद ब खुद ऐसा बन गया। मोजिज़ दोस्तों, हम जब भी कदीम जमाने की अशिया को दरियाफ्त करते हैं तो इससे बहुत से ऐसे राज निकलते हैं जिन्हें देखकर हम हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। इन अशिया में कई पुरस्कार राज छुपे होते हैं। इनमें से कुछ तो हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इतने पेचीदा होते हैं जिनकी हकीकत के बारे में हमें आज तक मालूम नहीं हो सका।
जब हमें पुराने ज़माने की अशिया मिलती हैं तो हमें पता चलता है कि कदीम वक्त में इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन क्या हो हमें हज़ारों साल पुरानी कोई चीज़ मिले मगर उस पर लिखाई मौजूदा दौर की हो, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन ऐसा ही कुछ चाइना के एक शहर में हुआ जहां माहिर आसार कदीमा ने एक पहाड़ दरियाफ्त किया। इसमें चाइनी ज़बान में ये लिखा हुआ था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वक्त चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही हुकूमत कर रही है। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि ये पत्थर आज से लाखों साल पुराना है और इस पर की गई तहरीर भी आज के राइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा अलग होने के साथ साथ किसी भी आज के हथियार से लिखी हुई नहीं है। तो फिर ऐसा किसने किया? कुछ का मानना है कि ऐसा खलाई मखलूक ने किया है या फिर कोई इंसान वक्त में पीछे गया होगा, लेकिन कोई भी इसके बारे में सही तौर पर नहीं जानता। कुछ अफराद का कहना है कि ऐसा खुद चाइनी हुकूमत ने किया है ताकि ये जगह सियाहों की तवज्जो का मरकज बन सके। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डायनासोर। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहाँ कदीम ज़माने की दरियाफ्तों का जिक्र चल रहा हो वहाँ डायनासोर का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक हम बहुत से डायनासोर की इकसाम की हड्डियाँ तलाश कर चुके हैं, फिर भी हम इनके मुतल्लिक पूरी तरह से नहीं जानते। माहिरीन को एक डायनासोर की हड्डियाँ मिली हैं जिसका नाम परफिनोसास था। ये इटली में दरियाफ्त की गई थी, लेकिन उस वक्त इसे रेप्टाइल समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जबकि इसी किस्म की हड्डियां मेक्सिको यूएस में मिली, तब उसके हाथ में उंगलियां मौजूद नहीं थी, जिससे माहिरीन को मालूम हुआ कि ये कोई रेप्टाइल नहीं है बल्कि ये कोई अलग किस्म का जानदार है जिसके बारे में साइंसदानों को कुछ भी मालूम नहीं था। इसके हाथ का पंजा एक सीधी हड्डी से जुड़ा हुआ था जो कि किसी भी जानवर में नहीं होगा। इसकी दुम काफी लंबी थी जिसपे कांटे मौजूद थे। इसकी लंबी दुम के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये इसे दरख्तों में मजबूती के साथ लटकने में मदद करती होगी। ये बात भी खुलकर सामने आई है कि जिस जानवर को पहले रेप्टाइल समझा जाता था दर हकीकत वो एक मेमल था। मरमेड। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मरमेड जिसे आम अल्फाज में जलपरी भी कहा जाता है, इनका आधा जिस्म इंसान और आधा जिस्म मछली की तरह बना होता है। इस जानदार के बारे में तकरीबन हर मुल्क और हर मजहब में अपनी अपनी सोच और ख्यालात पाए जाते हैं। दुनिया की ज्यादातर आबादी का मानना है कि ऐसा कोई भी जानदार इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे बरक्स दुनिया में कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनको पूरी तरह यकीन है कि जलपरियों का वजूद हकीकत है। यहाँ तक कि उन्होंने जलपरियों को देखने का दावा भी किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेट में इनकी कुछ तस्वीर और वीडियो से भरा पड़ा है। जैसा कि ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जो कि बाद में मालूम हुआ कि ये किसी फिल्म में बनाई गई मसनूई जलपरी है। बल्कि एक और जलपरी की लाश ब्रिटेन के समुद्र के किनारे देखे जाने का दावा भी किया गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बताते चले कि ये सभी वीडियोस और तस्वीर नकली ही साबित हुई हैं। रैट किंग। प्यारे दोस्तों, ये हादसा बहुत ज्यादा अजीब है जो कि सिर्फ चूहों के साथ ही पेश आता है। दरअसल चूहों का एक गिरोह होता है जिसमें बहुत ज्यादा चूहे अपनी दुम के साथ बंधे हुए होते हैं और हरकत ना करने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन आखिर ये होता क्यों है? दरअसल ये चूहों की एक खास नस्ल ब्लैक रैट के साथ ही होता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ऐसा गुलहरियों के साथ भी होते देखा गया है। वैसे तो ये हादसात बहुत नायाब हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच है। लेकिन ये क्यों और कैसे होता है, इसका जवाब अभी तक साइंसदानों के पास नहीं है। जबकि कुछ अफराद का मानना है कि सर्दियों के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए ये चूहे एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिससे ये हादसा पेश आता है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये कोई भी नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल फैक्ट कवर को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।